जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जनागम। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन सामान्यतः बहनों द्वारा भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर मनाया जाता है और इस दिन सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जैन धर्म में रक्षाबंधन का महत्व। एक बार श्री अकंपनाचार्य महामुनिराज का विहार अपने 500 शिष्यों के साथ मालवा की उज्जैनी नगरी की ओर हुआ। उनके दर्शनार्थ वहाँ के राजा श्री वर्मा अपने चारों मंत्रियों के साथ पहुँचे। आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान से उन चारों मंत्रियों को अभिमानी, द्वेषी, मिथ्यात्वी जानकर अपने शिष्यों को वाद विवाद ना करने की आज्ञा दी। उस समय उनके एक शिष्य मुनि श्री श्रुतसागर जी नगर में आहार को गए थे, इसलिए उन्हें गुरु आज्ञा के बारे में पता नहीं था। आत्मध्यान में मग्न सभी मुनिराजों को नमस्कार करके राजा अपने मंत्रियों सहित लौट रहे थे। तब रास्ते में लौटते हुए मुनि श्री श्रुतसागर जी को देखकर मंत्री मुनिराजों की निंदा और उपहास करने लगे। मुनि श्रुतसागर ने उन्हें वाद विवाद में पराजित कर दिया। रात में मंत्रियों ने अपनी पराजय का बदला लेने की इच्छा से मुनि श्री श्रुतसागर जी को तलवार से मारना चाहा, जो उस समय ध्यान में थे। जैसे ही उन लोगों ने तलवार उठाकर मुनिराज पर प्रहार करने का प्रयास किया, उसी वक्त वन देवता ने प्रकट होकर उन लोगों को कीलित कर दिया। सुबह उनके इस कुकृत्य के लिए राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए चारों मंत्री भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ के राजा को अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया, जिसके फलस्वरूप राजा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब मंत्रियों ने भविष्य में अपना वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा। कुछ समय पश्चात अकंपनाचार्य मुनिराज ससंग का विहार हस्तिनापुर की ओर हुआ। यह जानकर मंत्रियों ने अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा से राजा से अपने उदार वरदान के फलस्वरूप 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। सत्ता हाथ में आने के बाद मंत्रियों ने मुनिराजों के चारों ओर बाड़ बनाकर आग लगा दी। यह बात जब श्री विष्णु कुमार मुनिराज को पता चली तो वह विक्रिया रिद्धि से बटुक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर दरबार में पहुँचे और राजा बलि से 3 पग जमीन भिक्षा में मांगी। राजा बलि ने उपहास उड़ाते हुए जमीन दे दी। फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी रिद्धि के द्वारा अपने शरीर को बड़ा किया और एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखा तथा दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। यह देखकर मंत्रियों का अभिमान चूर चूर हो गया। सबने मुनिराजों से क्षमा मांगी और मुनि श्री अकंपनाचार्य जी के संग का उपसर्ग दूर हुआ। अकंपनाचार्य मुनिराज ससंग के 700 मुनिराजों की श्री विष्णु कुमार महामुनिराज द्वारा रक्षा होने पर इस दिन को जैन धर्म में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। सभी मुनिराजों के आसपास आग लगा देने के कारण मुनिराजों के गले में, शरीर पर फफोले पड़ गए, जिस कारण सभी मुनिराजों को आहार ग्रहण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से उस दिन सभी मुनिराजों को खीर और सेवइयाँ आहार के रूप में दी गईं। उस दिन से ही रक्षाबंधन के दिन सेवइयाँ और खीर बनाने का प्रचलन भी शुरू हो गया। जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन के दिन पहली राखी
मंदिर में भेजी जाती है, जिससे श्रावक मंदिर में देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।